বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेमांकुर दास एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक पॉजिटिव और एक रोचक वीडियो लेके। और हर बार की तरह मेरा इस बार भी दावा है कि मैं आपके सामने एक ऐसा पॉजिटिव वीडियो रखने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में एक नया मकसद, एक नया ऊर्जा भर देगा। और हर बार की तरह मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपके सामने मैं सच्चाई को ला सकूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से बंगाल को हम लोग देखते आए हैं, हमेशा अवहेलित होते हुए, किस तरीके से बंगाल राज्य को आज भी हम लोग छोटा देखा करते हैं, आज भी इस राज्य के लोगों को हम लोग उपेक्षित करते हैं। लेकिन इसका क्या वजह है? आखिर आज भी क्यों बंगाल के लोग अच्छे होते हुए भी, उनके अच्छे काम होते हुए भी, उनके बड़े से बड़े उनकी कामयाबी होते हुए भी आज भी उनको अनदेखा किया जाता है? आज मैं इस वीडियो में इस चीज का खुलासा करने जा रहा हूं और आपको एक ऐसे तथ्य ला के देना चाहता हूं जो आप जानते हुए भी आज तक हम उसको इग्नोर करते आ रहे हैं। आखिर कब तक ये इग्नोरेंस रहेगा? आखिर कब तक हम लोग इस तरीके का चुप्पी को बांधे रहेंगे? और इसी चुप्पी को तोड़ने का समय अब आ गया है। और दोस्तों, आज तक अगर हम लोग बंगाली इस चीजों को रियलाइज नहीं करेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे, अपने अंदर वो मोटिवेशन को नहीं लाएंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब इस जाति का नामो निशान मिल जाएगा। तो आइए एक बार फिर से इस आवाज को बुलंद करते हैं और लोगों तक ये चीज पहुंचाते हैं कि ये जाति जिसकी गौरव सदियों से चला रहा है, ये जाति जिसके बिना आजादी मुमकिन नहीं होता, वही एक जाति जो हमारे सामने नए सभ्यता का विकास लेके और दूसरे जातियों के साथ वो भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सम्मान देने का वक्त अब आ गया है। और अब हम लोग ये चीज का आगाज करते हुए कहते हैं कि ये जाति जो पहले भी राज करता आ रहा था, वो आगे भी इसी गौरव के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपको जानना चाहिए। और जितने भी बंगाली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक मेरा यही मैसेज रहेगा कि ये वीडियो को जरूर आप अंत तक देखें और इस वीडियो के द्वारा जो मैसेज है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे बंगाली भाई और जितने भी बंगाली या जो भी ऐसे मेंटालिटी जो बंगाल को सपोर्ट करते हैं, इस चीज को हमें आगे लाने में मदद करें। नमस्ते, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रेमांकुर दास, एक मोटिवेशनल ट्रेनर और इंटरनेशनल स्पीकर होने के नाते मेरा ये हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है किस तरीके से मैं आपके सामने एक नए सच्चाई को, एक जोरदार इंफॉर्मेशन को आपके सामने लाऊं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। एक, बंगाल की जाति, बंगाली आगे होते हुए भी क्यों आज इतना पिछड़ा रहा है। और दूसरा, मैं ये बताने वाला हूँ कि बंगालियों में कौन सी ऐसी चीजों की कमी है जो उनको आगे बढ़ने के लिए भी उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे। और तीसरा, मैं बताने वाला हूँ कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सी चीजों की कमी है जिसके वजह से बंगाल में इतने सारे रिसोर्स, इतने सारे अच्छाइयाँ होते हुए भी हम लोग उससे मजबूरी से या किसी भी रीजन से हम उससे पीछे हट रहे हैं। तो सबसे पहले आज सुनते हैं कि बंगाल में गौरव जो हम लोग सदियों से जान रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। ये वही जगह है जहाँ पे बंगाल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया। ये वही जगह है जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें, बंगाल में बहुत सारी क्रांति आए, लेकिन उस क्रांति के जितने भी चरित्र आए, ये जो भी लोग इस क्रांति को लाना चाहे, किसी भी वजह से उनको हमेशा साइडलाइन कर दिया गया, उनके अचीवमेंट को हमेशा अनदेखा कर दिया गया है। चाहे वो हम लोग अपने फॉरगॉटन लीडर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहें, या खुदीराम बोस के बारे में कहें, या मास्टर दा शिवजोसेन के बारे में कहें, किसी भी बड़े जितने भी स्वाधीनता संग्रामी आए, उनके हर एक अचीवमेंट को किसी भी वजह से हमारे हिस्ट्री के पेज से उसको मिटाने की कोशिश जरूर कर दिया गया है। और इसी वजह से जब सुभाष चंद्र बोस का हम लोग बार बार उनके तथ्य को सामने के लाने की कोशिश किए, चाहे वो गुमनामी बाबा के रूप में हो, चाहे वो सुभाष के मिसिंग डायरी के बारे में हो, हर वक्त ये कोशिश किया गया है किस तरीके से इसको इतिहास के पन्ना से मूछा जाए। लेकिन ये जो एक मंशा है, ये जो एक नेगेटिव थॉट है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से कामयाब होना नहीं दे सकते। और इसके लिए हमें एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। आज अगर देखा जाए, आज की स्टेटस में जब हम लोग बंगाली बहुत सारे चीजों में
आगे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपना अचीवमेंट को दाखिल कर रहे हैं और हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, हमारे अंदर भी वो टैलेंट है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सारी पॉलिटिकल रीजंस, सारी सामाजिक रीजंस की वजह से हमें आज भी पीछा कर दिया जाता है। आज के दिनों में अगर सबसे बड़ा कमी कोई चीज़ है तो वो हमारी अपना खुद की रिकग्निशन। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी जाति को देखना है तो उसके हमेशा उसके रूट्स को जाने। बहुत बार मैंने ऐसे कमेंट्स देखा है जो मेरे पिछला वीडियो बंगाली जवाब में लोगों ने बोला है कि आप खुद क्या कर रहे हो, आपके राज्य पहले अच्छा था, पहले उसका गौरव हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और आपको देखा जाए तो आप अभी क्या कर रहे हैं। तो जब आप ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप ये चीज जानते हैं कि जब हम कभी भी किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं तो बाकी का उंगली हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है इसके लिए जिम्मेदार हम लोग खुद भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या कर्तव्य है, क्योंकि बहुत समय देखा जाता है हम लोग नकारात्मक चीजों को हमेशा देखते देखते हमारा खुद भी जो हमारा सोच होता है वो भी नकारात्मक हो जाता है। तो अगर आप हमेशा दूसरों की तरफ अपना विचार को, अपना कंप्लेन को रख रहे हैं तो खुद भी देखिए कि उसके लिए आप कितना जिम्मेदार है। हाँ, हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार हैं और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारा मानसिकता। जब तक हम अपनी एटीट्यूड से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हमेशा हम लोगों का यही थॉट्स रहा है कि हम लोग कोई भी सोल्यूशन है वो रेडीमेड हमारे सामने रख दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। खुद को सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसके लिए खुद को सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है, उसके अपने अंदर उसको उपलब्धि करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब तक इस रियलाइजेशन को अपने अंदर नहीं लाएंगे ये डेवलपमेंट कभी भी संभव नहीं है। आज मैं आपको एक दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा। ये दोस्त जो एक बहुत ही बड़ी मशहूर एक जूते की कंपनी में काम करते थे। ये स्टोरी कुछ 1960-70s के है। दो दोस्त आपस में एक ही कॉलेज से पढ़ाई किए थे और दोनों ने तय किया कि एक ही साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया और दोनों का किस्मत से एक ही कंपनी में नौकरी मिलता है। अब दो दोस्त एक ही कंपनी में नौकरी मिलता है, वो बड़ी सक्सेसफुल होते हैं और एक समय वो कंपनी के टेरिटरी मैनेजर बन जाते हैं और इसी तरीके से उनका सक्सेस आगे जाता रहता है। पहला दोस्त जो हमेशा उम्मीदों से जीता था, जिसके हर दिन हर सुबह उम्मीद से जागता था, वो हर एक चैलेंज में अपना एक नया कामयाबी खोजता था। और दूसरा दोस्त जो हमेशा सोचता था कि हर एक कामयाबी उसके लिए एक नया परेशानी, एक नया झंझट है। वो सोचता था कि आज मैं फिर से ऑफिस जाऊंगा तो पता नहीं बॉस मुझे कौन सा नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, पता नहीं कौन सा मुझे सेल्स टारगेट दे देगा। और इसी तरीके से वो हमेशा एक रंजिश में रहता कि मेरे लिए काम तो बस एक प्रेशर है, एक तनाव है। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों का बहुत अच्छा कामयाबी आता है तो बॉस उनसे काफी खुश होते हैं और एक दिन उनको बुला के बोलते हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा इस महीने में और कंपनी ने डिसाइड किया आपको आगे और तरक्की करने के लिए हम लोग अफ्रीका भेजने वाले हैं। और उन दिनों अफ्रीका में इंडियन कंपनीज की कोई ज्यादा प्रसार नहीं था, तो उस समय उन्हें चुना जाता है एक अच्छे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा मैनेजर के रूप में उन्हें प्रमोशन देके अफ्रीका भेजा जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आप लोगों को ऐसा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग देख सके कि अफ्रीका में हमारी जूतों कंपनी का जो ब्रांड है वो किस तरीके से अच्छा चल सकता है। उनको बोला गया कि आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, वो रिपोर्ट से हमें पता चले कि वहां पे मार्केट की क्या रिस्पॉन्स है। दोनों दोस्त अपना सारा पेपर वर्क करके वीजा वगैरह बना के चले जाते हैं नाइजीरिया और वहां पे कुछ दिन के बाद, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज के बाद दोनों का चिट्ठी आता है। उन दिनों ईमेल नहीं हुआ करता था, उन दिनों टेलीग्राम के द्वारा उनका जवाब आता है और जवाब इस तरीके से आता है, जो दोस्त हमेशा उम्मीदों से जीता था उन्होंने ऐसे कुछ लिखा। उसने लिखा, बॉस मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की है, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत जूतों की जरूरत है, यहाँ पे लोग के पास जूतों का कोई व्यवहार ही नहीं है और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, हमें लगता है यहाँ पे हमारा मार्केट अच्छा होगा। जबकि दूसरा दोस्त लिखता है कि बॉस ये जो समय हमने बिताया ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारी कंपनी को सोचना चाहिए था दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ के लोगों को जूतों का अहमियत तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जूता बेचेंगे। दोनों वापस आते हैं इंडिया। कुछ समय के बाद जो पहला उम्मीद भरा दोस्त था उसको कंपनी ने बुलाकर उसको बहुत ज्यादा
तारीफ किया और उसको बोला कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो रियलाइजेशन है, हम लोग उससे काफी सहमत है और हमें लगता है आप ही सही मायने में सही लीडर हो और आपको हम लोग इस कंपनी का रीजनल कंट्री हेड करके हम लोग नाइजीरिया भेजना चाहते हैं। और वो बाद में जाके सही में उस कंपनी को और आगे बढ़ाता है और दूसरा दोस्त उसी तरह अपने देश में पड़ा रहता है और आगे वो कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर इस दोनों दोस्तों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ने एक ही साथ शुरू किया अपना जर्नी, दोनों ने एक ही साथ अपना समय शुरू किया, लेकिन अगर दोनों में कुछ फर्क है वो इनकी मानसिकता है। और यही सफल कंपनी का मैनेजर आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी को सामने लाते हैं जो आज हमारी मिसाल है। लेकिन आज वो कंपनी का बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इस कहानी के बोलने का रीजन यही था ताकि मैं आप तक ये मैसेज लाऊं कि एक जाति को, एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए उसका माइंडसेट कितना सहारा देता है। अगर हम लोग बंगाली जाति को ही ले लें तो हमारे में बहुत सारी काबिलियत है, हमारे में बहुत सारी क्षमता है, लेकिन वो क्षमता होते हुए भी हम लोग किसी भी वजह से अपने माइंडसेट को कहीं पे भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर नौकरी करेगा, मेरा बेटी अगर कुछ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी नौकरी पा लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक एमएनसी में नौकरी कर लेगा या कोई अच्छा छोटा सा कुछ कर लेगा। लेकिन ये छोटा छोटा करते हुए हमारे सपने आज छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और इसलिए हम लोग आज भी बंगाल में उसी तरीके से सफल एंटरप्रेन्योर्स, सफल से सफल बिजनेसमैन देख सकते हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे अंदर वही ऊर्जा है जिस वजह से हम लोग बंगाल के इतने बड़े खिलाड़ी भी आज सामने आ रहे हैं। रिसेंटली मैं एक न्यूज में सुन रहा था, एक हमारे बंगाल का एक नवयुवक जिनका नाम है समीर बैनर्जी, जिन्होंने विंबलडन में अंडर 19 ट्रॉफी जीता, जो कि बहुत ही फख्र की बात है। उसी तरीके से रिसेंटली मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया मास्टर शेफ में एक किश्वर नाम के एक लेडी ने, उन्होंने बहुत ही लोगों से वाह हासिल किया, लोगों से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला। उन्होंने बंगाल के डिशेस को इंटरनेशनल क्यूजिन में सामने लाया। तो इस तरीके के जो अचीवमेंट्स है, इसको आज जरूरत है हमें रिकॉग्नाइज करने का। अगर देखा जाए, लोगों में हमेशा फैसिनेशन रहता कि लोगों को दूसरों की चीज अच्छा लगता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो दोस्तों, हमेशा वो घास दूसरों के आंगन में हमेशा हरा भरा लगता है, अपने आंगन के घास को हमेशा आपको लगता है ये सूखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये मानसिकता जब तक आपके अंदर से नहीं जाएगा तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे और दूसरों को आगे बढ़ाने में प्रेरित नहीं कर पाओगे। और इस चीज को समझने के लिए आपको अपना एटीट्यूड, आपको माइंडसेट को ऊपर कंडीशनिंग करने की बहुत जरूरत है। आज अगर देखा जाए तो बंगाली जाति में वो सारी काबिलियत है, वो सारी क्षमता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग बंगाली को हमेशा सेकंड लाइन में या तो लास्ट लाइन में बैठाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसका अगर बहुत बड़ा रीजन वो हम लोग खुद है। बहुत लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताया कि हम लोग बंगाल में नहीं रहते इसलिए हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बाहर के राज्य में इसलिए अच्छे हैं, आप बाहर रहते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। अगर एक बार भी आप अपने अंदर टटोल के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके खुद को पूछे कि बंगाल चाहे बंगाली से बाहर है या बंगाली कहीं भी है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, क्या आप अपनी माँ को भूल सकते हैं? आप सोचते हैं कि मैं दूसरों के बारे में तारीफ करूं, दूसरों का जरूर करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना अच्छी बात है, वो आपकी उदार मानसिकता का परिचय है। लेकिन खुद अपने माँ की, अपने भाइयों को इस तरीके से हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। ये समय है अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने गौरव के लिए लड़ने का। आपका समय है आपको समझने का कि इस बात को कि अपने अंदर जो रिकॉग्निशन है, अपने अंदर जो आइडेंटिटी है, उसको सामने लाए। आज देखा गया है कि बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस के लिए बहुत सारी चीजें आज चारों तरफ हमारे हो रहे हैं। रिसेंटली मैं एक न्यूज में सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के जो उनका जो स्टोरी है, जो कविता है, उनको वो बाहर निकाल देंगे क्लास 10 और क्लास 12 के सिलेबस से। क्यों? उनके जगह पे उनके जो वरिष्ठ जो चीफ मिनिस्टर है, उनको जो जीवन के बारे में उसका सारा इंफॉर्मेशन मिला आ जाएगा। उनको मैं नमन करता हूँ और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूँ, एक बार ऐसी सारी चीजों को करने के पहले उनको सोचना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम आदमी नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर was the first person, the first Asian to receive the Nobel Prize, and he was the first person, the first Indian to get the glory of the world poet. तो आज तक अगर कोई ऐसा दूसरा पर्सनालिटी
जो हमारे देश में एजुकेशनिस्ट इस तरीके का विकास अगर लाया है तो जरूर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बड़ी डिसीजन लेने के पहले क्या हमें इसका एक कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं करना चाहिए था? क्या हमें नहीं लगता कि अगर बच्चे सरोजिनी नायडू के द विलेज जैसे इंपॉर्टेंट जो कविता जो क्लास 10 और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस तरीके से अगर लोग उसको हटा देंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इंपॉर्टेंट जो लेसन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हक किसने दिया? ये गणतंत्र पूछ रहा है, ये गणतंत्र पूछ रहा है कि इस तरीके का जो हस्तक्षेप है कब तक हम लोग सहेंगे? सिर्फ आज ये बंगाली जाति का नहीं है, हमारी नीति का है, हमारी वैल्यूज एंड एथिक्स का है। और इस चीज को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही साइडलाइन होते रहेंगे। आज जब कोई बंगाल को हमेशा सब चीजों में कॉर्नर कर दिया जा रहा है, हर चीजों में बंगाल का नाम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसके लिए आवाज उठा रहा है, चाहे वो आज मैं हूं या मेरे जैसे कोई और यूट्यूबर या कोई एजुकेशनिस्ट इसके बारे में बताए या कोई भी इंस्पिरेशनल स्पीकर इसके बारे में बताए। लेकिन ये बात जरूरी है कि आप इसके बारे में अपना राय को सामने लाए। ये समय है अपनी वॉइस को रेज करने का। Because we have to understand, if you have to really develop this civilization, if you have to really develop the nation, we have to raise the confidence within ourselves. We have to make our mindset. We have to realize the ultimate power. हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है उसको समझने का, हमारे अंदर जो इंटेलेक्ट पावर है उसको आगे निकालने का, और किस तरीके से लोगों के अंदर वो सोया हुआ जो शेर है उसको जगाने का। और अपने स्वाभिमान को जब तक आप आगे इस तरीके से आगे रखते रहोगे, मैं आपके दावा के साथ बोल सकता हूं, आपके अंदर ये जो आगे जाने का जुनून है, आपके अंदर जो सफलता पाने का जुनून है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता हूं, या कोई भी फलाना स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिवेशन का अर्थ है वन हु मोटिवेट oneself. That means motivation means motivating yourself. और motivate का अर्थ होता है action behind the motive. तो आपका एक्शन क्या है, आपका मोटिव क्या है अभी एक्ट करने का, वो आप खुद जानते हैं। और खुद को इंस्पायर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाएं। और जब तक आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं बना सकते हो, आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हो। दोस्तों, आज इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। मुझे इस बात की पूरी विश्वास है कि आप इसी तरीके से आप ये थॉट्स को आगे बढ़ाते जाएं। और अगर ये वीडियो, ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको आगे और शेयर करें, और इसी तरीके का पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमेशा साथ में बने रहें, क्योंकि हो सके तो आगे जाके ये हमारा आवाज है, ये सारा देश में हम लोग फैला सकते हैं। और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे और सचेत रहे।